एक दफा जरा अगर हम कर लें इसको गो थ्रू। मुरक्कब तौसीफी हमने डिस्कस किया था कि वो मुरक्कब है जिसमें एक लफ्ज दूसरे को बयान कर रहा है, सिफत उसकी बता रहा है। तो इसमें मौसूफ और सिफत होते हैं। मौसूफ वो है जिसकी सिफत लाई जाती है। तो इसका उसूल क्या था? तो उसूल ये था कि सर इसमें मौसूफ पहले आता है, सिर्फ बाद में आती है। ठीक है। और सर अगर जो मौसूफ है वो मुज़क्कर है या मोनस है, तो जो उसकी क्वालिटी होगी वो भी मुज़क्कर या मोनस होना, उसका आपने कहा था कि उसकी कंडीशन है। क्योंकि अरबिक के अंदर जैसा मौसूफ होता है वैसे उसकी सिफ्त होती है। ठीक है। तो एक तो आपने कहा जेंडर में उसे फॉलो करेगी, और इसके अलावा? सर नंबर भी अगर वाहिद है तो उसका वाहिद होगा, जमा है तो जमा होगा। नंबर। ठीक है। और We also discussed about the exception जिसको उर्दू में शायद आपने इस तस्निया पता नहीं इस तरह कुछ बोल रहे थे सर आप। हम्म, इसलिए सर इसमें जो सिफ्त होते हैं वो आपने बोला था मसूफ को फॉलो नहीं करती है। हाँ वो छोड़ दें, बाकी अभी ये जनरली बताएं कि जैसे जेंडर में और नंबर में सिफत फॉलो करती है। इसके अलावा दो चीजें और भी हैं, उसमें भी सिफत मौसूफ को फॉलो करती है, जेंडर और नंबर के अलावा भी। वसत और इराब। यस, वसत और एराब। वसत से क्या मुराद होता है? तो मारिफा और नकिरा। पूरा और मारिफा। हाँ, इस चीज में भी उसे फॉलो करेगी। और एराब, एराब में भी फॉलो करेगी। एराब क्या होती है? सर रफा चर नस्ब। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब बाकी वो जो एक एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें सिफत नंबर और जेंडर में फॉलो नहीं कर रही होती अपने मौसूफ को, वो क्या है जी? वो एक्सेप्शनल जो रूल है। इस्तिस्ना एक पढ़ा था ना? कि गैर हकीकी जमा जो होगी उसकी वो है पड़ा था। सर आपने इसमें दो चीजें बताई थी कि आकिल और गैर आकिल। आकिल के अंदर इंसान फरिश्ते जिन आते हैं, और जो गैर आकिल था उसके अंदर आपने कहा था बेजान चीज और जानवर को भी शुमार किया जाएगा। हम्म, ठीक है। तो उसूल क्या है? यानी कौन सा लफ्ज है जिसकी सिफत उसे फॉलो नहीं करती? फिर जमा गैर अकिल की सिफ्त वाहिद मुहन्नस इस्तेमाल होती है। जमा गैर आकिल, ये जमा गैर आकिल, उसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस ला। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुरक्कब इजाफी है ना, ये कौन सा मुरक्कब होता है? सर ऐसा मरकब जिसमें एक चीज दूसरी चीज से निस्बत हम उसको दे रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि आपने कहा था अली की किताब, इसके अंदर जो किताब है वो मुजाफ है और जो अली है वो मुजाफ अलैह है। ठीक है। तो मुदाफ वो लफ्ज है नहीं जिसको आप रिलेट कर रहे हैं दूसरे से, और मुदाफ इलैह वो है जिससे उसको रिलेट किया जाता है। इसके उसूल क्या थे मुरक्कब इजाफी के इस्तेमाल के? फिर इसमें सर मजाक से पहले जो है वो अलिफ लाम नहीं आता है, और बाद में तनवीन नहीं आती है ना। जैसे हम अल किताबुल्लाह नहीं पढ़ सकते, या किताबुल्लाह नहीं पढ़ सकते। किताबुल अल्लाह नहीं पढ़ सकते। ठीक है। हाँ। सही है। मुदाफ पे अल नहीं आता और तनवीन नहीं आती। और तनवीन में हमने डिस्कस किया था कि जो तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून है वो निकल हाँ जी, और मुजाफ अलैह में आपने कहा था हालत जर इस्तेमाल होएगा। एंड फर्दर आपने कहा था कि एक कंडीशन इसके अंदर ऐसी है कि ये दोनों जो रूल्स हैं वो एट अ टाइम यानी कि अरबिक के अंदर बाज़ दफा अप्लाई हो जाते हैं, जैसे आपने बोला था बिनते रसूलुल्लाह।
बिल्कुल ठीक है। चलिए बेहतर है। इसकी एक्सरसाइज हो गई थी जी मुरक्कब इजाफी की। नहीं। आगे चलते हैं, फिर तीसरा मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब इशारी। ठीक है जी। मुरक्कब इशारी जो है वो सिंपली ये होता है कि आप कोई इसमें इशारा लाएं, यानी इशारे का लफ्ज लाएं, जैसे ये है या वो, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, ये बताएंगे इशारा आपका किस चीज की तरफ है, तो इशारे के साथ उसकी मुराद भी बताई जाए, जैसे ये कलम, वो किताब, ये लड़के, वो लड़कियां। तो इसमें आप जो इशारे का लफ्ज बोल रहे हैं उसके साथ बाद में आप क्लियर करके बता भी रहे हैं कि मैं इशारा किस चीज की तरफ कर रहा था। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इशारी कहते हैं। और सिंपल है, इसमें पहले इसमें इशारा आता है और उसके बाद जो इसम आएगा वो अल के साथ मारिफा आएगा। ठीक है। और रफ बिल नाम यूज करेंगे, जैसे आपको कहना हो ये किताब तो आप कहेंगे हाजल किताब। ठीक है। इसी तरह वो कलम कहना है तो जालिकल कलम। इसमें इशारा जो है वो पढ़ लेते हैं। इशारे जो हैं वो दो तरह के हैं, एक करीब के लिए है, एक दूर के लिए। ठीक है। तो जो अस्माए इशारा करीब के हैं वो ये नीचे गिवन है। मुज़क्कर में अगर यानी मुज़क्कर इस्म की तरफ इशारा करेंगे तो वाहिद के लिए हाजा, तस्निया के लिए हाजान है, जमा में हाउला, और मुअन्नस में हाजी ही, हातान, हाउला। ठीक है। इसमें नीचे स्टेरिक है हाजान और हातान पे कि तस्निया की जो हालत नस्ब और हालत जर है उसमें हाजईन और हातईन यूज होता है। यानी जो बाकी इशारे हैं हाजा, हाजी ही और हाउला, इनका इराब तो एक ही रहता है, तमाम कंडीशंस में हाजा, हाजी ही या हाउला ही बोला जाता है, लेकिन हाजान और हातान के दो वेरिएंट्स हैं, रफा में अलिफ के साथ और नस्ब और जर में या के साथ, हाजईन और हातईन। ठीक है। उसके बाद है अस्माए इशारा बईद के। तो वाहिद मुजक्कर के लिए जो है वाहिद में जालिका है, तस्निया में जालिका, जमा में उलाइका, फिर मुअन्नस में तिलका, ताने का उलाइका। इसमें भी जो तस्निया है वो जालिका, जानिका से जईनी का यूज होता है नस्ब और जर में, और ताने का नस्ब और जर में तईनी का यूज किया जाता है। तो मुरक्कब इशारी अब सिंपली ये होगा कि जैसे हम इसके बाद कोई बस इशारा लाएं, तो बस हम कोई लफ्ज लाएं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो हम अल के साथ यूज करेंगे। इसे हम मुशार इलैह कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेट से अगर हमें कहना है ये कलम, तो हम बोलेंगे हाजल कलम। ठीक है। इसी तरह अगर हमें कहना है ये दो लड़के, तो हाजान इल वलदानी। और ये मिसाल के तौर पे ये आदमी, हाउला इर्रिजाल। इसी तरह आपने अगर ये कहना है कि ये लड़की, तो हाजी हिल बिन्त, ये दो बहनें, हाथान इल उख्तान, ये औरतें, हाउला इन निसा। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें इशारा के बाद जो बाद में उसका अगर मुशार इलैह लाते हैं तो उसको अल के साथ यूज करते हैं। जस्ट इसमें और कोई तफसील नहीं है मुरक्कब इशारी में। इस अगर ये बात क्लियर है तो, या इसमें अगर कोई सवाल है तो बताइए जी जहरा आरिफ। सर ये इसमें शायरा बैत जो है ये क्या चीज है, इसको थोड़ा बता दें, समझ नहीं आ रहा। इसमें इशारा बईद यानी वो इसमें जो दूर की तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है, जैसे हम वो बोलते हैं उर्दू में, जैसे दैट यूज करते हैं इंग्लिश में, या दोस्त यूज करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट है ये। मिसाल के तौर पे आप लेट से आप किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करके बताते हैं किसी को कि जी वो गाड़ी देखो, वो गाड़ी कितनी तेज है। इस तरह तिल सैयारा तो सरिया। तो ये है जो दूर के इशारे के लिए लफ्ज यूज होता है, वो इसमें इशारा बईद। ठीक है, यही सवाल था आपका। और करीब है जो करीब के इशारे के लिए। जी जी सर, क्लियर होंगे। सर ये जो टेबल बना हुआ है इसमें इसमें इशारा बई दोनों में यही लिखा हुआ है, मतलब नीचे की साइड पे, तो ये है मिस्टेक है।
चलें बेहतर। अच्छा, आगे है मुरक्कब जारी। ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि अलग से, वैसे जैसे मुरक्कब जो अस्मा के होते हैं उनमें ये शामिल नहीं है। आ, लेकिन ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ये उसका इक्विवेलेंट है कि हर्फ जर और उसके बाद जो इस्म आ रहा होता है मजरूर, उसके मजमूए को मुरक्कब जारी कह लेते हैं। तो इसमें सिंपल है कि हर्फ जर यानी जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो यूज होंगी, और उसके बाद जो इसम उसे फॉलो कर रहा है उसका आपको पता है कि एराब हमेशा मजरूर होता है। वो हालत जर में आएगा जो इसम भी हर्फ जर को फॉलो करेगा। तो हर्फ जर और उसके बाद आने वाले इसम के मजमूए को हम मुरक्कब जारी कहते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे कुछ हरूफ जर गिवन है, जैसे बा है, ता है, काफ, लाम है, फिर वाव है। वो हर्फ हैं जिनमें एक ही लेटर होता है। फिर उसके बाद दो लेटर्स वाले हैं कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे मिन है या फी है, अन है। फिर तीन हर्फ लेटर्स वाले हैं, जैसे आला है, हत्ता है और इला है। तो ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं, ये वो हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। इनके अलावा और भी कुछ हरूफ जर हैं, ठीक है। तो अब जैसे बी जो है, इसके साथ अगर हम देखें तो बिस्मिल्लाह, तो ये पूरा जो है बिस्म, ये मुरक्कब जारी है। यानी बी हर्फ जर और इस्म उसका मजरूर, तल्लाही, ता हर्फ जर है, लफ्ज अल्लाह जो मजरूर है उसके साथ, ये मिलके इन्हें मुरक्कब जारी कहते हैं। तो बस इसमें उसूल यही होता है कि हर्फ जर को के बाद जो इस्म आ रहा है उसको मजरूर यूज करते हैं, यानी उसका एराब जर होगा हमेशा। इसीलिए हम तल्लाही बोल रहे हैं, तल्लाहू या तल्लाहा नहीं होता। तो इनको हरूफ जर कहते भी इसीलिए कि ये वो हर्फ हैं जो जर देते हैं अपने बाद वाले इसमें। ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज है, ये कर लेते हैं। इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। नीचे जो फ्रेजेस आ रही हैं डिफरेंट, और कुछ इसमें मुरक्कब इशारी हैं, कुछ मुरक्कब जारी हैं। जी अहमद रजा, आप कीजिएगा पहला। हाजल वलद, ये मुरक्कब इशारी है। और वलद का तर्जुमा मुझे नहीं पता, लेकिन ये वलद जी पता है किसी को क्या होता है? लड़का। लड़का। तो हाजल वलद क्या होगा? ये लड़का। ये लड़का। ठीक है। जी आगे कीजिएगा। अक्सा, अक्सा नहीं। तिलकल बिंतु, वो लड़की, और ये मुरक्कब इशारी है। ठीक है। ये लड़की होना चाहिए या वो लड़की होना चाहिए? वो आएगा। हाँ वो, चूंकि तिल का दूर के लिए। अच्छा, लेकिन वैसे ये है तिलकल। कि ये तो ठीक है कि हाँ, एक करीब के इसमें इशारा होते हैं जैसे हाजा, और दूर का होता है जैसे जालिक। लेकिन कोई ये अल्टरनेटिवली भी यूज होती है समटाइम्स। कोई बहुत ज्यादा इनमें कोई क्लियर कट रूल नहीं है। कभी ये के लिए वो बोल लेते हैं, कभी वो के लिए ये बोल देते हैं, तो एक दूसरे की जगह आते हैं बस। अच्छा, नंबर 3 है जी, आमिना जिया, आप कीजिएगा। जी आमिना नहीं है यहाँ पे। अरवा, आप कीजिएगा। नंबर 3 अरवा जवाद। वो दो लड़के, वो दो आदमी। वो दो आदमी। ठीक है। जी असद मसूद। नंबर 4। उला उला नंबर 5 सर। नहीं, नंबर 4 है। ये इन्होंने ओके, हाउलाई रिजाल, हम्म ये सब मर्द। ठीक है जी। आसिफ नदीम, नंबर 5।
आसिफ नदीम है। अस्मा अबू बकर आप पढ़िएगा, नंबर 5। निसाओ औरत, एक औरत ही नहीं कि ज्यादा औरतें? ज्यादा औरतें। ठीक है, तो लेकिन ये तो सिर्फ निसा है ना, तो ये पूरा मुरक्कब क्या होगा? उलाइक निसा। उलाइका निसा बहुत सारी औरतें। वो औरतें, ठीक है। ठीक है जी, आयशा सना, नंबर 6। लिन्निसाई क्या मतलब होगा जी? औरतों के लिए, ठीक है जी। ईमान बासित, नंबर 7, ईमान। कल कमरी चांद की मानंद। ठीक है जी, हुनैन, नंबर 8। हुनैन है। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। वल असरी, हम्म जमाने की कसम। ठीक है जी, इकरा, नंबर 9। मिनल बैती, घर से। और ये ठीक है। मुरक्कब पे जारी है। ठीक है जी, खौला, नंबर 10। खौला शफाकत, मिनल बैती, शफकत। घर से। नहीं, नंबर 10 जो है, ये पढ़ना। खौला, ये नंबर 10 पढ़िएगा। अलस समाई, आसमान पर। ठीक है जी, नईम शहजाद, नंबर 11। नईम शहजाद। नूरीन नाज। जी, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है समीना है शायद, नंबर 12। अच्छा, जुबैर आप पढ़िएगा, नंबर 12 जो है। समीना या समूना है? मेरा ख्याल है समीना है शायद वो। अच्छा नंबर जी, 12 से जुबैर जी जी। ताल्लाहि, हम्म, अल्लाह की कसम। अल्लाह की और कसम, ये ठीक है। मरकब जारी। मुरक्कब जारी, बिल्कुल ठीक। सही हो गया। जी, अहमद रजा आगे, नंबर 2 है इसमें एक्सरसाइज, जिसमें बस मुरक्कब में कुछ गलती है उसको ठीक करना है आपने। तो अहमद आप कीजिएगा स्टार्ट। हाजी हिल जिदारू, इसको ठीक करिएगा। इसमें वैसे प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा अ, सज्जिदार का तर्जुमा बता सकते हैं? है? जिदार दीवार होती है। हाँ, अ, इसमें हाजी ही मुन्नस है। पर इसमें इशू नहीं मुझे समझ आ रहा है क्या है, क्योंकि हाजी ही मुन्नस ही है और जिदार दीवार। जिदार मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जी। अ, सर, मुझे तो मुन्नस लग रहा था, लेकिन अगर मुजक्कर है तो फिर उस केस में हाजिर जिदार हुआ। कैसे पता चलता है कि मुजक्कर है या मुअन्नस? मुन्नस के लिए तो हम गोलता देखते हैं उनमें, और
एक जनरल रूल है, उसके अलावा ठीक है, वही गोलता देखते हैं ना, तो उस हिसाब से क्या जिदार मुजक्कर है कि मुअन्नस है? हाँ मुजक्कर, मुजक्कर है हाजिल ना। जिदार। हाँ, तो बस यही इशू है कि इसमें इशारा मुअन्नस यूज हुआ हुआ है, लेकिन आगे इस जो है वो मुजक्कर है। अब इस तरह के फ्रेजेस को आप दो तरह ठीक कर सकते हैं। आप या तो इशारा चेंज कर दें, या जो अगला इसम है वो चेंज कर दें, हाजी हिस्सा यूज कर लें, लेट्स से। लेकिन ज्यादा बेहतर वही होता है कि इशारा चेंज। तो हाजिल जिदार, हाजी ही के बजाय हाजा हो, मुजक्कर। जी, अक्सा नईम। जी, ज़ालिकल किताबी, अ, इसमें इसकी जो ज़ालिकल किताबु। कई हालत में किताब भी है ना, तो ये किताब इसमें क्या गलती है, आपको क्या लग रही है? सर मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो लग रहा है इसका जो एराबी हालत है हम्म। उसमें मिस्टेक। उसमें कोई मसला है? एराबी हालत में क्या मसला लग रहा है यानी? अच्छा चले, अरवा जवाद। अरवा। सर इसमें कोई गलती नहीं लग रही। नहीं, हाँ, जालिकल किताबों में कोई गलती नहीं है। ठीक है, दोनों मेरी एक जैसे हैं। ठीक है, अगर एराब वाली भी जो शायद वो अक्सा बात कर रही थी, तो जो इसमें इशारा होता है इनका एराब तो वैसे ही फिक्स होता है। जालिका हमेशा जालिका यूज होगा, ये चेंज होता ही नहीं। बाकी अल किताबू यूज होना है, या अल किताबा, या अल किताबी, वो तीनों तरह से ही आ सकता है। वो तो जब जुमले में आएगा ना, अभी ये कंप्लीट सेंटेंस तो है ही नहीं, ये तो एक इनकम्प्लीट, वो जस्ट एक फ्रेज है ना। तो वो किताब, सर जब ये किसी जुमले में आएगा, मुकम्मल जुमले में, फिर पता चलेगा कि अच्छा अल किताबू होना चाहिए कि अल किताबा या अल किताबी। तो अभी तो ठीक है, जालिकल किताबों में कोई इशू नहीं है। जी। सर जालिकल किताबु का मायने वो किताब होगा, लेकिन कुरान पाक में तो हम कहते हैं जालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में कोई शक नहीं है। उसका हम तर्जमा मतलब उसको करीब के फॉर्म में लेते हैं। हम्म। हाँ ठीक है, वहाँ वही करीब के लिए इस्तेमाल हुआ। तो वो जबान में जैसे कभी कोई चीज जो करीब होती है उसके लिए भी दूर का इशारा यूज कर देते हैं। उसमें मतलब ये जैसे मीनिंग एक इम्प्लाइड होता है, या ये बताना मकसूद होता है कि ये चीज चाहे करीब है, लेकिन ये अपने मर्तबे में बहुत बुलंद है। ठीक है, तो इसलिए उसे दूर का इशारा जैसे उसके लिए यूज करते हैं कि करीब तो है लेकिन फिर भी मतलब तुम्हारी पहुंच से ज्यादा है। तो इसलिए समटाइम्स करीब के लिए दूर का इशारा ताजीमन यूज कर लेते हैं। अच्छा, असद। जी सर, नंबर 3। हाउलाई वालदानी सर, इसमें अ, वालदानी की जगह हाउलाई औलाद होगा। हाँ, औलाद, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। अस्मा। अस्मा अबू बकर। जी सर। जी, नंबर 4। फिर मस्जिदो। आई थिंक सर ये सही है। नहीं, सही नहीं है ये।
ہاں جی، من دیکھیں، یہ جو ہے فی، فی حرف جر ہے نا. ہاں جی اسما، جی فی حرف جر ہے. ہے یا نہیں؟ جی سر. حرف جر ہے نا، تو حرف جر کے بعد جو اسم آئے گا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ پہلے آپ. نہیں پتا سر. جی اسما، ناصر، چلیں عائشہ آپ بتائیے گا. عائشہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. ایمان. فی المسجد ہی آئے گا. فی حرف جر ہے تو وہ اپنے بعد آنے والے اس کو جر دے دے گا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی حنین، نمبر 5. علل کاذبون. سر اس میں عدل کاذب، نون کے نیچے زیر آ جائے گا، علل کاذبون ہی. کیوں زیر کیوں آئے گا؟ سر یہ جاری ہے. اچھا، تو آ، شاید یہ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا اعراب جر ہونا چاہیے کیونکہ حرف جر کے بعد آئے، الا کے بعد. لیکن جر میں جب کوئی اسم ہوتا ہے تو کیا تمام اسما کے اینڈ پہ زیر ہی آتی ہے جو بھی اسم جر میں جائے گا، یا ڈفرینٹ اینڈنگز ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسما کی؟ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر اسم کو ایک ہی طرح سے تو اعراب نہیں دیتے نا. یہ جو الکاذبون ہے یہ کون سی ٹائپ کا اسم؟ واحد تسنیہ جمع. آ، یہ شاید جمع ہے. یہ تسمیہ تسمیہ. تسنیہ تو نہیں ہے. تسنیہ تو نہیں ہے، جمع ہے، جمع مذکر سالم. جمع ہم نے اس میں دو ویریئنٹس پڑھے ہوئے ہیں نا. ایک تو ہم مسلمون یوز کرتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو کیا یوز کرتے ہیں؟ یوز کرتے ہیں سر. ہاں، مسلمون یا مسلمین. تو یہ جو جمع مذکر سالم ہے اس میں جر جب آئے گی تو یا یوز ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے الکاذبونی نہیں کرنا بلکہ کیا ہوگا؟ علی الکاذبین. ٹھیک ہے. اچھا جی، اقرا جی سر. یہ نمبر 6 کیجیے گا. للمتقون جو ہے اس کو، یہ تو وہ ہے مرکب جاری، اور اس میں بھی ایسے ہی للمتقین ہوگا. یہ جمع ہے تو اس کو حالت جر میں کرنے کے لیے متقین ہوئے گا. یس، للمتقین. صحیح ہو گیا. جی. جی خولہ، نمبر 7. سر اس کا سمجھ نہیں آ رہا. کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ مطلب کاف کا مطلب. کاف جو ہے حرف جر ہوتا ہے اور تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کے معنی میں.
तो कन्नारी होगा। कन्नारी यानी आग जैसा, आग की माने। ठीक है जी जुबैर। नंबर 8। नंबर 8 इलल बैतान। सर अगर ये तस्नीया है तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है मुझे। है तो तस्नीया ही, लेकिन लेकिन ठीक नहीं सर है। फिर तो ठीक नहीं है। नहीं। अ, सर जी। हर से जर को भी फॉलो कर रहा है, जेर भी है। नहीं कर रहा है फिर को फॉलो, यही तो इशू। जेर को नहीं देखते ना हमेशा। अभी वो जो हुनैन ने पढ़ा था नंबर 5, उसमें भी यही इशू था कि हर हमने अब पहले लफ्ज देखना होता है कि हम जिस वर्ड का एराब पढ़ रहे हैं वो कौन सा लफ्ज है। हम्म, फिर ये आएगा सर, ये नून आएगा। जी क्या आएगा? तो ये नून आएगा जिस तरह हम लोगों ने। हाँ ये नून आएगा, यस। तो नस्ब और जर में हाँ, तस्निया में या आता है तो क्या होगा? इलल। भाई त्यान त्यान वो तो या अलिफ ही त्यान बोल रहे हैं फिर। हाँ इलल बई। तीन। नहीं, हाँ, ता पे तो जबर ही रहेगा। इलल बई तई नहीं। तैन। इलल बई तई नहीं। ओह सॉरी। चले चले, तो ये नंबर 8 हो गया। इलल बई तई नहीं हम देख रहे थे। अहमद आप कीजिएगा नंबर 9। हाजस साअतु। सर ये हाजिही सात आएगा और मरकबे इशारी। हाजी हिस्सा तो यस, इसमें वही जेंडर का इशू है ना, जेंडर दोनों का सेम नहीं। ठीक है। और नंबर 10 है जी अरवा। लिल मुस्लिमीना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिल मुस्लिमीन। सही है। चले तो बस एराब में ही याद रखिएगा कि हमेशा पेश जबर जेर से नहीं पहचानते। हमने इसमें कैटेगरीज पढ़ी थी लफ्ज की, जो होता है वाहिद, इस्म और जमा मुकस्सर। ये जो दो तरह के हैं लफ्ज, वाहिद और जमा मुकस्सर, इनमें रफा की अलामत पेश है, नस्ब की जबर, जर की जेर। तो पेश जबर जेर सिर्फ दो तरह के लफ्जों में देखी जाती है, वाहिद में और जमा मुकस्सर में। ठीक है। फिर एक लफ्ज है जमा मुअन्नस सालिम, जिसमें हम अलिफ ता एंड पे यूज करते हैं जमा के लिए। इसमें रफा की अलामत पेश होती है, नस्ब और जर दोनों केसेस में जेर आता है। सही है ना? तो इसके नस्ब में जबर कभी नहीं आएगा, नस्ब में भी जेर आएगी। तो आपने पहले हमेशा इसम को देखना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अगर वो जमा मुअन्नस सालिम है तो हम जेर देख के फौरन ये नहीं कह देंगे कि ये हालत जर में है, क्योंकि उसमें जेर नस्ब में भी आती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो नस्ब में है या जर में। ठीक। फिर तस्निया होता है जो रफा में अलिफ लेता है, वो नस्ब और जर में या लेता है। तो अगर कोई इसम तस्निया है, आपने उस पे जबर जेर पेश की तरफ जाना ही नहीं है, आपने सिंपली अलिफ और या चेक करना है। तो जमा मुज़क्कर सालिम है तो वो रफा में वाव के साथ आएगा, नस्ब और जर में या के साथ। तो इसमें भी आपने हर्फ पे फोकस करना है, हरकत पे नहीं करना। ठीक है जी। जी सर। जी सर। चलिए बेहतर है। कोई सवाल है तो बताइए, वरना ये मुकम्मल हो गया, मुरक्कबात नाकिस सारे हो गए। और अब हम इंशाल्लाह जुमला पढ़ेंगे अगले दर्स में। तो अगर कोई सवाल है तो वो फिर कर लें, वरना जुमला अगली दफे शुरू करेंगे।